कार की बात करें तो कार में बहुत सारी लाइटें होती हैं, अंदर भी लाइटिंग्स होती है, साइडों में भी लाइटें होती हैं। लेकिन अगर कार आपको रात में चलानी है तो आपके पास कोई भी लाइट ना हो, बस हेडलाइट दो हो तब आप चलो। बात सही है? मोटरसाइकिल अगर आप अंधेरे रात में उठाएं तो आपकी कार मोटरसाइकिल में कितनी लाइट है ये मायने नहीं रखता, आपके क्या हेडलाइट ठीक है। ऐसे यीशु मसीह का वचन है, जीसस क्राइस्ट हेडलाइट, मुख्य प्रकाश है। ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद और विश्वास है इस बात के लिए। और मेरी बहन ने मुझे ये बात बताई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मन अच्छा हो जाता है ऐसी बातों को सुन करके कि भैया मैंने अपने हस्बैंड से कहा सबसे पहले मुझे अपने भैया का वचन और फिर तुम्हारा और आलोक भाई का वचन मेरे समझ में आता है। एक बार मेरी बच्ची ने मुझे बताया कि वहाँ पे भाई विशाल हैं और वो कह रहे थे कि मुझे कोई वचन याद नहीं है, बस तेरे पापा का वचन याद है। आज तक कई साल पहले उन्होंने प्रचार करा, हॉस्पिटल में हैं वो। और ऐसी बातों को सुन के बस ज़्यादा उछलता तो नहीं हूँ मैं, मन थोड़ा सा तृप्त। हालेलुया। यीशु मसीह एक मुख्य प्रकाश है। पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने बहुत से उजाले बनाए, चांद, सितारे, सूर्य। हालेलुया। और इस सूर्य के सामने तो आपका कितना भी बड़ा प्रकाश हो वो धूमिल हो जाता है। प्रकाश देने के लिए कार के अंदर बहुत सी लाइटें होती हैं, लेकिन हेड लाइट की अलग ही होती है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। कौन है यीशु मसीह? अगर आप अच्छे तरीके से माने तो पढ़िए यूहन्ना 1 अध्याय का 4 पद पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और सुनिए, आज आप इस वचन से वंचित हो जाएंगे। मैंने हल्का सा प्रचार कभी और भी किया है इसका, लेकिन मैं आज इसे रिवाइज कराना चाहता हूँ। उसमें जीवन था। किसमें था जीवन? यीशु मसीह में जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। अब आप बताइए, ज्योति आप हैं? आपकी ज्योति यीशु मसीह। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ते जाइए, आप पढ़िए 5 पद। ज्योति अंधकार में चमकती है। और ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में चमकती है। 7 और 8 पद। गवाही देने आया, वो गवाही देने आया, ज्योति की गवाही दे, ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए, सब उसके द्वारा विश्वास लेकर के आए। हालेलुया। हाँ, आप तो वे ज्योति ना था। इस बात को पकड़ कर रखना, वो आप तो वो ज्योति ना था, ज्योति की गवाही देने के लिए आया, ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। अगर इस बात को आप याद ना करेंगे तो आप चूक जाएंगे। और राजू भाई इस बात को याद करके रखेंगे ताकि मुझे याद दिलाएं। क्या है वो? आप तो वो ज्योति ना था, परंतु वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह जगत की ज्योति है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई सिमसोन वचन को खड़े होकर पढ़ रहे हैं। मैं इसकी चंगाई को लेकर बड़ा चिंतित था और इस प्रभु भोज में हमने प्रार्थना भी की। और ये बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है कि मैं इससे शेयर नहीं करता था कभी, लेकिन मुझे विश्वास था कि इसे चंगाई मिलेगी और परमेश्वर ने चंगाई दी। बहुत सारी बातें मैंने इससे शेयर नहीं करी, इसका मन कच्चा हो जाता, लेकिन मुझे विश्वास था इसे चंगाई मिलेगी। तो हम ताली बजाएंगे उस यहोवा के लिए। इतनी दुआ तो मैं इसके लिए सामना करता था और इतनी अपने मन में दुआ करता था इसके लिए, तो परमेश्वर तो इसे चंगाई। इसका जीवन बहुत अच्छा है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह जगत की ज्योति है तो हम उसकी संतान। अब मैसेज समझ में आता चला जाएगा आपके, लेकिन वो पद याद रखना,
कि वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया। जब यीशु मसीह जगत की ज्योति है तो हम उसकी संतान हैं। जब हम उसकी संतान हैं तो भजन संहिता 107 का 10 पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 107 का 10 पद और 14 पद। वे अंधियारे और मिट्टी की छाया में बैठे, वो अंधियारे और मिट्टी की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। और दुख में पड़े बेड़ियों में जकड़े हुए थे। हालेलुया। अंधियारे में बैठे थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे। कौन थे? मैं और आप अंधेरे में बैठे हुए थे। कोई ज्योति अपने पास नहीं थी। अगर आप बात करें तो हमारे लिए सच में कोई ज्योति नहीं थी। हमारे बाप दादाओं को बड़े बुरे तरीके से सताया गया। हमारे लिए कोई ज्योति नहीं थी, कोई उजाला नहीं था। 14 पद क्या कहता है? उसने उनको अंधियारे और मिट्टी की छाया में से निकाल लिया। उसने उन्हें जो अंधकार में बैठे हुए थे कहां निकाल लिया? मृत्यु की छाया में से निकाल लिया। मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। और उनके बंधनों को तोड़ डाला। आज जब बंधनों को उसने हमारे तोड़ डाला है, हालेलुया, गहराई से समझना, जब बंधनों को तोड़ डाला है तो हमें भी उसने ज्योति बनाया। और कैसे बनाया है? नीति वचन 4 का 18।